सैलरी कुछ नहीं मिलती सर जी। हम लोग काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यूटी करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं। पिताजी हमारे जो है यहाँ 45 साल काम किए हैं कुली का। बुजुर्ग हैं, गांव में हैं, अभी जीवित हैं। रेलवे की तरफ से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। 2008 में भारतवर्ष के सभी कुलियों को ग्रुप डी में रेलवे में समायोजन हुआ था। 2008 के बाद अभी तक हुआ नहीं, जिसकी आस में हम लोग आज भी पड़े रहे। मौसम है और आप देख रहे हैं कि इसमें मैं चार बाग रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और यह जो अड्डा बना हुआ है यह स्टेशन के कूली लोगों का अड्डा बना हुआ है। वही कूली जो यहाँ पे यात्रियों का बोझ ढोते हैं, उनके लगेज को ढोते हैं, उनके ऊपर पड़ने वाले बोझ को अपने ऊपर लेकर उनके ऊपर के दबाव को कम करते हैं। हमने यहाँ पे कुलियों की समस्याओं के बारे में पहले सुन रखा था, तो कोशिश करेंगे आगे कि कुछ कुली लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मसला क्या है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या काम करते हैं? कुली का काम करते हैं भैया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? संत कबीर नगर। फिर संत कबीर नगर से यहाँ पे चार बाग स्टेशन कैसे आना हुआ? पिताजी हमारे जो है यहाँ 45 साल काम किए हैं कुली का, और 2008 में उनका बैच नंबर ट्रांसफ़र हो गया। तब से हम काम कर रहे हैं। अब पिताजी कहाँ हैं? बुजुर्ग हैं, गांव में हैं, अभी जीवित हैं। रेलवे की तरफ से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हम लोग 2008 में भारतवर्ष के सभी कुलियों को ग्रुप डी में रेलवे में समायोजन हुआ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद 2008 के बाद अभी तक हुआ नहीं, जिसकी आस में हम लोग आज भी पड़े रहे। हम लोग सोचे थे, उम्मीद लगाए थे कि रेलवे में हम लोग को भी समायोजन किया जाएगा। तब से 15 साल बीत गए, अभी तक हुआ नहीं। और कुछ सैलरी वगैरह भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, सैलरी कुछ नहीं मिलती सर जी। हम लोग काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, अगर नहीं काम करते तो पैसा नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यूटी करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नौकरी है। लगेज यात्री लेकर के आते हैं, कूली करेंगे। 246 कूली हैं, काम का परसेंटेज बहुत ही कम है। एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई, बैटरी गाड़ी आ गई प्लेटफॉर्म पे, लगेज अलाउड नहीं है, उसके बाद भी उस पर लगेज ढोया जा रहा है। हमको कौन पूछने वाला है? काम ही नहीं है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश। कहाँ से? अयोध्या जिला। अयोध्या से अवध यहाँ लखनऊ में जी। कब आए? 2010। जी। तो कैसा काम चल रहा है? काम इस समय बहुत डाउन। इस समय तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, तो आने वाले समय में कुछ भी नहीं हो पाता। 100-200 मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? जिस पर्पज से हम लोग आए थे कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा। कांग्रेस के ज़माने में था, लालू यादव रेल मंत्री थे, तो और कुलियों का मतलब नौकरी भी दिए थे। उसी पर्पज में हम लोग भी आए थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। तो फिर कैसे काम चलता होगा आप लोगों का? काम चल जाता है सब किसी तरीक़ा से। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही सोच रहे हैं कि जैसे यात्रियों के लिए हर सुविधा बढ़ा रहे हैं, कम से कम कुछ सोचना चाहिए कुली के बारे में भी। जैसे हर मतलब पूरा यात्रा के लिए सब चला दे रहे हैं सुविधा, वैसे कुली के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि बैटरी गाड़ी चला दे रहे हैं, लगेज भी उस पर रख ले रहे हैं। जितना आदमी उनको मतलब चाहने लगा उतना हम लोगों का नहीं चाहता। हाँ अरुण जी, इन्होंने अपनी समस्या बताई, आपकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या सर ये है कि जो बैटरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चल रही है उस पर लगेज ना लोड हो, क्योंकि उस पर लगेज यात्री लेकर के जा रहे हैं, जिससे हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। हमारा मेन काम ही है कि यात्रियों का लगेज ट्रेन से बाहर लाना और यात्रियों का सामान बाहर से अंदर ले जाना, यात्रियों को बैठाना। हमारे ही काम को बैटरी गाड़ी वाले जो है लगेज को पूरा ढो रहे हैं। यात्री जो है, अगर यात्रियों से बात करो तो वो झगड़ा करते, भाई आपको क्या समस्या है। नहीं, आपने कहा कि बैटरी गाड़ी वाले लगेज ढो रहे हैं, तो क्या उनको अलाउ नहीं है? यहाँ पे परमिशन नहीं मिला हुआ है? सर देखिए, वो वृद्ध, विकलांग और बीमार व्यक्तियों के लिए चलाई गई है, प्राथमिकता उन्हीं की थी। और जैसा कि अभी तक अगर मान लीजिए अगर उसको लगेज अगर अलाउड है, हम कहते हैं जैसे मैं कुली हूँ तो अपना बैच नंबर मेरा होता है, मैं लगा के चलता हूँ। और स्टेशन पे जितनी भी दुकानें आप प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, उसका एक रेट सूची बना हुआ होता है कि यह सामान इतने का है। अगर बैटरी गाड़ी पे लगेज अलाउड है तो फिर वो लगेज के लिए लिखें,
कि हाँ लगेज अलाउड है, हमको भी लगे कि सरकार ने अलाउड किया है, आप ढो रहे हैं, और आपको उनको अलाउड नहीं है और वो ज़बरदस्ती ये लोग ढोते हैं और हम लोग शिकायत करते हैं तो सर कोई सुनवाई नहीं होता है। कहाँ शिकायत किया आपने? शिकायत कहाँ पे, स्टेशन पे हम लोग डायरेक्टर साहब को करेंगे और डीआरएम ऑफिस पे करेंगे और अपनी समस्या जीएम साहब को बताएंगे, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को बताएंगे। तो पहले आपने जब समस्या बताया तो उन्होंने क्या कहा? वो लोग बोलते हैं कि जो है भाई यात्री है बैठेगा तो लगेज कहाँ ले जाएगा, वो एक आध लगेज अपने पास रखेगा। तो सर आज के समय में लगेज तो लोग ऐसे भी लेके नहीं चलना चाहते हैं। एक आध लगेज है, जब आप उसी पे रखने के लिए बोल देंगे तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हम लोग बेरोजगार हो जाते ठीक है, अगर हमें आपको ऐसा ही करना है कि भाई कुलियों को अब बाहर ही निकालना है तो हमको रेलवे में कहीं समायोजन कर दीजिए, हम जिस लायक हैं हमको ऐसा काम दीजिए। जो हम लोग एकदम अनपढ़ तो है नहीं भाई, कोई कुली मैट्रिक है, कोई 10+2 है, कोई ग्रेजुएट है, उसको उसके हिसाब से काम दे दीजिए। तो आपके यूनियन के लीडर कौन है? क्या यूनियन की तरफ से इस पे कुछ आगे कुछ किया जा रहा है? यूनियन की तरफ से सर देखिए हमारी बात क्या होती है, एक यूनियन के जो यहाँ के लीडर हैं वो राम सुरेश यादव जी हैं और हम लोग अपनी बात अधिकारी और मंत्रालय तक और सांसदों के माध्यम से सर पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक, और हम लोगों की बात को सुने गवर्नमेंट और देखे, ध्यान दे। क्योंकि जहाँ देश तरक्की पे है, रेलवे का आधुनिकीकरण है, रेल तरक्की पे है, वहाँ कुली पीछे छूट जा रहा है। एक मजदूर तबका जो है रेल के अंदर है वो पीछे छूट जा रहा है। पूरे भारत में 19,762 कुली लगभग हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। अगर आप विकास कर रहे हैं तो हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि कुलियों का भी विकास करें और हम लोगों के बारे में सोचें, अन्यथा तो जीवन तो सबका बीत ही रहा है। फिर आप लोग रेल का तरक्की इतना क्यों बता रहे हैं? कुली आज वहीं का वहीं है। हम लोग सर 15 साल से हम लोग ये आज आस लगा के बैठे हैं कि अब की बार हो जाएगा हम लोगों का समायोजन, अब की बार हो जाएगा, और हो नहीं रहा है। दिन पर दिन हम लोगों का काम खत्म होता जा रहा है। कितनी पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन किया है मैंने। इसलिए आपने जिस हिसाब से बात किया और अपने मुद्दों को रखा, कहीं न कहीं यह समाज में मैसेज आता है कि कर्म कोई भी हो, काम कोई भी हो, पेशा कोई भी हो, लेकिन शिक्षा मायने रखती है। शिक्षा से व्यक्ति जागरूक होता है। तो शिक्षा को लेकर समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? सर समाज से यही मैं कहूँगा कि देखिए कोई मेन पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हमको नौकरी ही मिले। मैं कहता हूँ कोई भी सरकारें हों, सरकारें आती जाती रहती हैं, पहले भी रही हैं, आज भी रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन 2 से 3% गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर ही। हाँ ये है कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उससे आपकी जागरूकता बढ़ती है, अपने अधिकार को पता होता है। लेकिन हाँ जिस क्षेत्र में हम कार्यरत हैं सर, काम कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने काम किया, उसको देखते हुए सर हम चाहते हैं कि हमारा भी भारतवर्ष के रेलवे में सभी जितने भी कुली हैं भारतवर्ष के, उन कुलियों को जो है रेलवे में समायोजन होना चाहिए। सरकार से ये अनुरोध करते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।